बच्चे आपका यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है यहाँ पे कैश एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये सभी बच्चों को आराम से क्लियर हो जाएगा। बेसिक हुआ है नहीं हुआ, वैसे तो आप सबका बेसिक अच्छे से हो चुका है। बेसिक में आता क्या है आपका बेटा कि असेट्स लायबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर ये भी सीख लिया था कि रियल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है। ठीक है, अब ये सारा बेसिक करने के बाद अब हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, जिसका नाम है कैश और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि बेटा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, इसमें से 100 मार्क 100% आएगा वो। ठीक है, दूसरा बेटा इसको सबसे पहले समझने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा दो कैटेगरीज के अंदर, एक कैश बेसिस है और एक एक्रूवल बेसिस है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या समझाता है हमें। इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग we record transaction when the payment or receipt of transaction is done। मतलब क्या है बेटा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग हमें ये समझाती है कि जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रांजैक्शंस आप सबको पता है, जो भी हम सेल परचेज करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसके बदले में या तो पेमेंट कर देंगे या उसके बदले में पेमेंट क्या हो जाएगी, हमें रिसीव हो जाएगी। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज। एग्जांपल, ए सोल्ड गुड्स of rupees 10,000 on 1st April 2023, but the payment was received on 1st July 2023। अब क्वेश्चन का क्या मतलब है कि सर हमने जो गुड्स बेचे थे वो कब बेचे थे सर, 1 अप्रैल 2023 को बेचे थे, लेकिन हमें उस गुड्स के बदले में जो पेमेंट मिली थी सर वो कौन सी डेट को मिली थी, 1 जुलाई 2023 को मिली थी। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या समझा रहा है बेटा हमें कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक उसके बदले में या तो हम पेमेंट कर नहीं देते या हमें उसके बदले में पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती। तो अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू चलता हूं बेटा, तो इसके अंदर आपको पेमेंट कौन सी डेट पे मिली है सर, 1 जुलाई को। तो यानी जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग डेट होगी वो कौन सी होगी सर, हमारी 1 जुलाई 2023 होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन से नेचर का बिजनेस होता है भैया, दो तरीके के बिजनेसमैन है। ठीक है, कैसे भाई, मैं किसी चीज का काम करता हूं, मैंने माल उठा के दे दिया, समझ गए, मैंने उसको सेल मान लिया, क्या अभी वो सेल हुई है, नहीं हुई है। सेल कब होगी, जब मैंने माल बेच दिया और मेरे पास पैसे आ गए, हो सकता है माल वापिस आ जाए। तो एक कैटेगरी तो बिजनेस की ये होती है कि जो सिर्फ नगद पे विश्वास रखती है कि सर जब पैसा आ जाएगा ना तभी मैं मानूंगा कि मेरा रेवेन्यू हुआ है या मेरी सेल हुई है। लेकिन जो ज्यादातर बिजनेसमैन है वो ऐसे काम नहीं करते। वो कैसे काम करते हैं सर, एक्रूअल बेसिस पे काम करते हैं। अब एक्रूअल बेसिस और समझते हैं क्या होती है। इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग we record transaction when it take place, whether the payment or receipt
मेड और नॉट। अब ये दूसरे तरीके का बिजनेसमैन है। ये क्या कहता है जी, अगर मेरी दुकान से माल चला गया ना तो मैं उसे उसी टाइम सेल मान लूंगा और उसी टाइम उसे कहां पे रिकॉर्ड कर लूंगा, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। भले ही मेरे पास पैसा आए ना आए, फ्यूचर की बात है, लेकिन मैं कब रिकॉर्ड करूंगा ट्रांजेक्शन को, जिस टाइम मेरी दुकान से वो सामान निकल गया। अब इसका अगर सेम एग्जांपल ये वाला लेता हूं बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, अगेन लिखते हैं इस एग्जांपल को कि ए सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 on 1st April 2023, but the payment was received on 1st July 2023। तो सर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ने क्या कहा था कि एंट्री को उसी टाइम रिकॉर्ड कर दो जिस टाइम वो ट्रांजैक्शन हुई है। और सर एंट्री हुई कब है, ये 1 अप्रैल को हुई है, तो इसकी जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी सर वो भी क्या होगी, यहाँ पे 1 अप्रैल ही होगी। समझ आई? तो एक्रूअल कहता है कि भैया माल गया उसे रिकॉर्ड कर दो। कैश बेसिस देखो नाम से पता चल रहा है बेटा उसका क्या है सर, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जो किस पे बिलीव करती है, सिर्फ कैश के लेन देन पे बिलीव करती है। वो ट्रांजेक्शन को तब तक ट्रांजेक्शन नहीं मानेगी जब तक उसके बाद पैसा आया या नहीं आया। देखो अब दो कैटेगरीज है, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो भाई, आप सब यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं ये मान लूं कि सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया जब से आपने ज्वाइन करा, तो वो कौन सा बेसिस फॉलो करूंगा मैं, एक्रूअल। एक मेरा माइंड क्या कहता है यार, जब तक एडमिशन मत मानो जब तक किसी की फीस मेरे पास नहीं आ जाती, तो वो मैं कौन सा फॉलो करूंगा सर उस टाइम पे, कैश बेसिस फॉलो करूंगा। समझ आ गई? तो बेसिकली इसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। अब हाँ सर, और एक डिफरेंस क्या होता है बेटा कि इसके अंदर जितनी भी आउटस्टैंडिंग वाली एंट्रीज होंगी, प्रीपेड वाली एंट्री होंगी, ये सब ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, एक्रूअल बेसिस के अंदर रिकॉर्ड करी जाएंगी, लेकिन कैश बेसिस में तो होंगी नहीं, क्योंकि कैश बेसिस तो सिर्फ नगद में काम कर रहा है। दूसरा, आप मेरे से ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंस क्या है मेजर। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि कैश बेसिस से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएगा या एक्रूअल बेसिस से ज्यादा रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा, या ऐसे समझो कि सर कैश बेसिस ज्यादा एक्यूरेसी से रिजल्ट बता पाएगी या एक्रूअल बेसिस कैश वो क्या कहते हैं ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट बता पाएगी, एक्रूअल। बताओ भाई प्रियांशी, टीचा है, एक्रूअल। क्यों? बोलो बेटा, सब बोलो थोड़ा। कृष्णा, एक्रूअल क्यों बेटा, क्या आ रहा है दिमाग में? ठीक है, देखो अब मेरी बात समझो, एक्चुअल में एक्रूअल बेसिस ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाएगी, रीजन है उसका। भैया ये तो सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रही है जिसके बदले में पैसा आया गया, लेकिन हमने जब अभी तक अकाउंटिंग पढ़ी है तो बेटा उसमें डेटर्स भी होते हैं, समझ रहे हो, उसमें क्रेडिटर्स भी होते हैं, उसके अंदर एक्रूड इनकम भी होती है, उसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग भी होते हैं। तो कैश बेसिस तो इन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा ना, ये सिर्फ किसको रिकॉर्ड करके चल रहा है, कैश वाली को। लेकिन सर क्या जो बाकी की ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन नहीं है? वो भी तो ट्रांजैक्शन है भाई। मैंने किसी को उधार में माल बेचा, मैंने किसी से उधार में माल खरीदा, अगर मैं ये सब रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो क्या मेरे को अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पता होगी सर? नहीं पता होगी। तो यानी कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करती है, ज्यादा बेटर वे के अंदर क्या करती है बेटा, अकाउंट्स को एक्यूरेसी के साथ शो करती है। कैश बेसिस सिर्फ किस में डील करती है सर, कैश में डील करती है, उसके अलावा किसी में डील नहीं करती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कैश और एक्रूअल बेसिस को, उससे और प्रैक्टिकली आपको क्लियर हो जाएगी चीज। देखो एक सिंगल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि 2023 और 24 के अंदर ए हैड कैश सेल्स of rupees 3,90,000 and credit sale of rupees 1,60,000।
his expense for the year is 2,70,000, out of which only 80,000 is paid. Find A's income for 2023 and 24. ठीक है, अब बेटा ध्यान से समझना, थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए, अब आप इसमें आपके सामने क्वेश्चन है कि सर हमें दो तरीके से इस क्वेश्चन को करना है बच्चे। एक करना है मेरे को यहाँ पे कैश बेसिस की बेस पे, और एक करना है बेटा मेरे को इसको एक्रूअल बेसिस की बेस पे। सर अभी आपने ये बताया कि जो कैश बेसिस है वो क्या समझाती है कि हमें सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन्स लेनी है, कैश वाली, जिसके बदले में या तो पैसा आ गया है या चला गया है। अब बेटा इसके अंदर जो सेल है, कैश सेल्स, वो कितने की है सर हमारे पास? 3,90,000, है ना भाई। अब उसके बाद सर जो हमारा टोटल एक्सपेंस है ना, वो है सर हमारे पास 2,70,000। इस चीज को ध्यान से समझना बेटा। टोटल एक्सपेंस कितना है सर मेरे पास? 2,70,000, आउट ऑफ विच ओनली कितना पे किया है मैंने? 80,000। तो सर इस 2,70,000 में से 80,000 रुपए जो है ना, वो मैं कैश में पे कर चुका हूं। क्लियर? तो सर 2,70,000 में से 80,000 चले गए, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचते हैं वो बचते हैं 1,90,000। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे सर? अभी आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, लेकिन सर कैश बेसिस क्या कहता है कि कैश बेसिस में सिर्फ आप वही इनकम या एक्सपेंस लोगे जिनके बदले में पेमेंट की जा चुकी है, जिनके बदले में पेमेंट आ चुकी है। तो सर ये तो कैश सेल थी। कैश सेल का मतलब क्या है? मेरी इनकम थी। उसमें से मैंने कैश एक्सपेंस कितने करे हैं बेटा? 80,000 के। तो यहां पे आप माइनस कर दो क्या? कैश एक्सपेंसेस कितने के हैं सर? 80,000 के। माइनस कर दिए मैंने यहाँ पे बेटा आंसर आया कितना? 3 लाख। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? टोटल इनकम हो गई। भाई ये इसकी इनकम थी, उतने में से इतना खर्च दिया, इतना इसके पास बच गया। तो इसने कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली कितना पैसा कमाया सर? 3,10,000 रुपए कमाए। अब आ जाते हैं किसके बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेस क्या कह रही है बेटा? वो कह रही है आंख बंद करके ट्रांजेक्शन कर दो। अगर ट्रांजेक्शन हुई है, भले ही वो कैश में हुई है, भले ही वो क्रेडिट में हुई है, कैसे भी हुई है, हमें ट्रांजेक्शन को लेना ही लेना है। तो सिंपल सा होगा क्या बेटा? यहाँ पे देखो, हमारी टोटल इनकम अगर मैं देखता हूं तो कैश में सेल कितने की हुई है सर? 3,90,000 की। क्योंकि सर ये एक्रूअल है, तो इसमें हमें कौन सी लेनी पड़ेगी? क्रेडिट वाली भी लेनी पड़ेगी। तो यहां पे हम लिख देते हैं जी, क्रेडिट सेल कितने की हुई है? 1,60,000। टोटल आ गया सर ये कितना? 5 लाख। ये क्या हो गई सर हमारी यहाँ पे? टोटल सेल। क्या हो गई सर ये हमारी? टोटल सेल, कैश और क्रेडिट की मिला के। सर इसमें से हमारा टोटल खर्चा कितने का था? 2,70,000 का। तो मेरे को इस खर्चे को बाइफ्रिकेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे को तो बेटा दोनों लेने हैं, जो पे कर दिया वो भी लेना है, जो पे नहीं करा वो भी लेना है। तो यहां से क्या माइनस कर दूंगा मैं डायरेक्टली? टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं सर? 2,00,000, 15 में से 7 गए 8, 4 में से 2 गया 2। तो सर अब इसकी जो इनकम निकल के आती है कौन से मेथड के अकॉर्डिंगली? एक्रूअल के अकॉर्डिंगली। वो कितनी निकल के आती है सर? 2,80,000 रुपए निकल के आती है। समझ आ गया डिफरेंस क्या है दोनों में? उसमें सिर्फ कैश वाली ली थी, इसमें हमने कैश उधार सारी एक साथ लेनी है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तभी चले। देखो बेटा क्वेश्चन ही आया है कि सर इसका मतलब कैश बेसिस का रिजल्ट तो गलत होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
एक होता है गलत होना और एक होता है नॉन एक्यूरेट होना, ठीक है। अब बेटा जितनी भी छोटी मोटी दुकानें हैं ना, वहां पे अकाउंटेंट नहीं बैठे, वहां पे सीए नहीं बैठे, या उन्होंने बहुत बड़ी अकाउंटेंसी की किताबें नहीं पढ़ी, वो सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये पैसा आ गया, ये पैसा चला गया, वो नगद में डील करते हैं। कई दुकानों पे लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है, जितनी भी छोटी मोटी दुकानों पे जाओगे क्या लिखा होगा, सिर्फ नगद में, उधारी नहीं है यहाँ पे कोई भी। क्यों, वो सिर्फ किसको फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। ये रोज के 10,000 रुपए कमाए, उसमें से 5,000 रुपए खर्च दिए, वो सीधा सीधा हिसाब रखते हैं अपने पास, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है बेटा, उनको हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उन्हें कैश वाली भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उन्हें उधार वाली भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कौन सा पैसा आने वाला है, कौन सा पैसा जाने वाला है, वो सब कौन रिकॉर्ड करेगा, एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड करेगी। हाँ, गलत ना कह के आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर कैश बेसिस से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एक्रूअल बेसिस के कंपैरिजन के अंदर एक्यूरेट नहीं होगा, ज्यादा जो एक्यूरेट होगा वो किसका होगा सर, एक्रूअल बेसिस का होगा, ठीक है।